हेलो एवरीवन, आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस के 100 क्वेश्चन के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं। पहला ईडियम है रैंक एंड फाइल। इसका सही जवाब होगा ऑर्डिनरी पीपल। इसके एग्जाम्पल है द रैंक एंड फाइल सपोर्टेड द न्यू डिसीजन। जो आम सदस्य हैं उन्होंने नए फैसलों का समर्थन किया। अगला है कि द रैंक एंड फाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड बेटर फैसिलिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन के आम कर्मचारी हैं उन्होंने बेहतर सुविधाओं की मांग की। अगला क्वेश्चन है बाय फिट एंड स्टार्ट। इसका सही जवाब होगा एट इरेगुलर इंटरवल। ही स्टडीड बाय फिट एंड स्टार्ट, मतलब कि उसने पढ़ाई की एक इरेगुलर इंटरवल के अंदर, ना कि लगातार एक गैप ले लेके। अगला है द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बाय फिट एंड स्टार्ट। जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूसली नहीं हुआ है, वो एक इरेगुलर इंटरवल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है ए वी बिट। इसका सही जवाब होगा ए लिटल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है आई एम ए वी बिट टायर्ड टुडे, कि मैं आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ। अगला है द सूप इज ए वी बिट सॉल्टी। जो सूप बना है वो थोड़ा सा सॉल्टी है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द वुड। इसका सही जवाब होगा फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड। जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो अभी डिफिकल्टी से या जिस बीमारी से जूझ रहा है वो अभी उससे बाहर है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड येट, कि अभी हम मुसीबत से बाहर नहीं है, अभी हम डिफिकल्टी से फ्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंडर हिज थंब। इसका सही जवाब होगा अंडर हिज कंट्रोल। इसके एग्जाम्पल है द एम्प्लॉय आर अंडर हिज थंब। जो एम्प्लॉय है वो अभी भी उसके कंट्रोल के अंदर है। ही कीप्स एवरीवन अंडर हिज थंब। वह सबको अपने कंट्रोल में रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एट वंस विट्स एंड। इसका सही जवाब होगा अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, कि कंफ्यूज हो जाना, अनोयड हो जाना, वरीड हो जाना कि आगे क्या करना है, समझ में नहीं आना, डिसीजन नहीं ले पाना। इसके एग्जाम्पल है आई वॉज एट माई विट्स एंड आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, कि मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सब कुछ ट्राई करने के बाद में। शी वॉज एट हर विट्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के बाद में वो एकदम कंफ्यूज हो गई है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। अगला क्वेश्चन है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका आंसर होएगा बिटवीन टू डेंजर, मीन्स फेसिंग टू इक्वल अनप्लेजेंट एंड हजार्डस सिचुएशन, कि दो ऐसी मुसीबतों में फंस जाना जो कि खतरनाक है, डेंजर है। इसका एग्जाम्पल होएगा ही वॉज कोट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब कि वह दो डेंजर के बीच में फंस गया। सी फाउंड हरसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। उसने खुद को डेंजर के बीच में पाया, दो ऐसे डेंजर जिसमें से बचने का रास्ता नहीं दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका आंसर होएगा वर्क और स्टडी लेट एट नाइट। ये एग्जाम्पल लिया गया पुराने टाइम में जब लैंप हुआ करते थे, तो इसका एग्जाम्पल है सी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम, कि उसने एग्जाम से पहले पूरी रात लेट नाइट तक पढ़ाई की। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लेट नाइट तक वर्क किया। अगला क्वेश्चन है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। इसका सही आंसर होगा स्पीक फ्रेंकली, मतलब कि स्पीक डायरेक्टली ट्रूथफुली अबाउट समथिंग इवन इट साउंड रूड, कि वह चाहे कैसा भी साउंड कर रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसी बात है उसे वैसा ही कहना। एग्जाम्पल है इसके ही ऑलवेज कॉल्स ए स्पेड ए स्पेड। वह हमेशा जैसी बात है उसे वैसा ही कहता है। सी इज नॉट अफ्रेड टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कि वह यह जो सच है उसे कहने से नहीं डरती है। अगला क्वेश्चन है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसका सही जवाब होएगा बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब कि जबरदस्त सफलता। विन सक्सीड और अचीव समथिंग विद ओवरवेलम सक्सेस एंड ऑनर, कि कुछ ऐसा अच्छा अचीव कर लेना जिसके बाद में ऑनर, जिसके बाद में हमें रिस्पेक्ट भी मिल रही है, उसको बोलेंगे कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसका एग्जाम्पल है सी केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। ही केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द कॉम्पिटिशन। उसने कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, जिससे उसे कुछ अच्छा अचीव हुआ है, वो विन हुई है, सक्सीड हुई है और उसे ऑनर मिला है। अगला क्वेश्चन है होपिंग अगेंस्ट होप।
इसका सही जवाब होगा होपिंग विदाउट मच पॉसिबिलिटी। मतलब कि किस चीज़ में उम्मीद बनाए रखना भले ही उसके साकार होने की उम्मीद या संभावना बहुत कम हो। इसके एग्जाम्पल है ही वॉज होपिंग अगेंस्ट होप फॉर हिज फ्रेंड्स रिकवरी। मतलब कि उसके फ्रेंड की रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद की हुई है। शी वॉज होपिंग अगेंस्ट होप दैट ही वुड रिटर्न, कि उसके रिटर्न के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने उससे उम्मीद की हुई है कि वह लौटेगा। अगला क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका आंसर होएगा से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब कि सही चीज कह देना। एग्जाम्पल है इसके यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर। मतलब योर आंसर वॉज एग्जैक्टली करेक्ट, कि जो तुमने जो आंसर किया है वो एकदम राइट है। अगला एग्जाम्पल है द मैनेजर हिट द नेल ऑन द हेड ड्यूरिंग द डिस्कशन। मतलब कि द मैनेजर मेड द करेक्ट पॉइंट, जो मैनेजर है उसने डिस्कशन में एक परफेक्ट पॉइंट बोला है। अगला क्वेश्चन है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका सही जवाब होगा ए पर्सनल इंटरेस्ट। किसी सिचुएशन में शामिल हो जाना, अपनी राय देना क्योंकि वह उसके पर्सनल इंटरेस्ट का है। जैसे कि ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट हिज राइवल। मतलब कि उसके राइवल के साथ में उसका कुछ प्राइवेट डिस्प्यूट है, इसलिए उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए है कि ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट हिज राइवल। इसलिए वह शामिल हुआ है क्योंकि यह उसके विरोधी के खिलाफ है। सी क्लियरली हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड इन दिस मैटर, कि उसको इस बात में इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि उसका इस चीज़ में ज़रूर कुछ मैटर है। अगला क्वेश्चन है टू गेट रिड ऑफ। इसका सही जवाब होगा डिस्पोज ऑफ, मतलब कि निपटाना। मतलब कि फ्री वन सेल्फ फ्रॉम समथिंग अनवांटेड, कि कोई मतलब कोई कुछ चीज़ रखना नहीं चाह रहा है, अनवांटेड है वो, और वो उससे फ्री होना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड क्लॉथ, कि मैं उन जो पुराने क्लॉथ्स है उनको डिस्पोज करना चाहता हूँ। ही इज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ हिज बैड हैबिट। वह अपने जो बैड हैबिट है, जो बुरी आदतें हैं, उनको डिस्पोज करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है एट डेगर्स ड्रोन। इसका सही जवाब होगा बिटरली हॉस्टाइल, मतलब कि गहरी नफरत। ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसएग्रीमेंट, अत्यधिक असहमति की सिचुएशन आना। इसके एग्जाम्पल है द टू ब्रदर्स आर एट डेगर्स ड्रोन। मतलब कि दो भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत है, डिसएग्रीमेंट है। द टू पॉलिटिकल ग्रुप आर एट डेगर्स ड्रोन। जो दो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें बहुत ज़्यादा असहमति है, बहुत ज़्यादा नफरत है। अगला क्वेश्चन है टू प्ले डक एंड ड्रैग्स। इसका सही जवाब होगा टू एक्ट फॉलिसली और इनकंसिस्टेंटली। मतलब कि मिसमैनेज रिसोर्सेज, वेस्टिंग मनी, अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना। इसका एग्जाम्पल होएगा ही प्लेस डक एंड ड्रैग्स विद हिज मनी, कि वह अपने जो मनी है उसको वेस्ट कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। सी प्ले डक एंड ड्रैग विद हर अपॉर्चुनिटी, कि जो उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे वो फॉलिसली, मूर्खता के साथ में वेस्ट कर रहा है, मिसमैनेज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। इसका आंसर होएगा फेस ए प्रॉब्लम बोल्डली, हिम्मत के साथ डायरेक्टली सिचुएशन का सामना करना। इसका एग्जाम्पल है सी टुक द बुल बाय द हॉर्न एंड सॉल्व द इशू, कि उसने जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसका सामना किया। ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न एंड कन्फ्रंट हिज मैनेजर। उसने डिसाइड किया कि वह प्रॉब्लम है जो मैनेजर के साथ में, उसको कन्फ्रंट करेगी मैनेजर को। अगला क्वेश्चन है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका आंसर हो गया रेन हेवली। रेन हेवली को बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका एग्जाम्पल है इट रेन कैट्स एंड डॉग लास्ट नाइट, की लास्ट नाइट बहुत हैवी बारिश हुई। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग व्हेन वी लेफ्ट होम, कि जब हमने घर छोड़ा तब बहुत ज़्यादा हेवली रेन हो रही थी। अगला क्वेश्चन है टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका आंसर होगा मेक ए सुप्रीम एफर्ट। हर वो संभव प्रयास करना, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हर संभव प्रयास करना। इसका एग्जाम्पल है आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करूँगा। सी मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट हर सन एडमिटेड। उसने अपने बेटे को एडमिट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है नो एविल। इसका सही आंसर होगा विदाउट एनी रिजल्ट। इसका एग्जाम्पल है हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल। उसके जो प्रयास है वो निसफल रहे हैं। वी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम बट इट वॉज ऑफ नो अवेल, कि हमने उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका सही जवाब होगा एक्सक्यूज द रॉन्ग पर्सन। मतलब कि किसी गलत आदमी पे ब्लेम डालना।
इसका एग्जाम्पल है, इफ़ यू ब्लेम मी यू आर बार्किंग अपॉन द रॉन्ग ट्री, कि अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो तुम गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल है, द पुलिस वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि जो पुलिस है उसने गलत इंसान को एक्सक्यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, कीप वंस एट बे, इसका सही आंसर होगा कीप समवन एट ए डिस्टेंस। इसका एग्जाम्पल है, द पुलिस केप द क्राउड एट ए बे, जो पुलिस है उसने भीड़ को सुरक्षित दूरी पर रोक रखा था। अगला एग्जाम्पल है, द सोल्डर कीप द अटैकर्स एट बे, सोल्डर ने अटैकर्स जो हमलावर है उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। अगला क्वेश्चन है, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका सही आंसर होगा कन्फेस करना, किसी गलती या काम को स्वीकार करना, खासकर जब जब उसने उसे पहले से छुपाया हुआ हो। इसका एग्जाम्पल होगा, ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। शी फाइनली मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आखिरकार उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हैव ए कार्ड अप वन स्लीव, इसका सही आंसर होगा हैव ए सीक्रेट प्लान, किसी प्लान को तब तक छुपाना जब तक उसकी जरूरत ना हो। इसकी एग्जाम्पल है, द मैनेजर हैज ए कार्ड अप हिज स्लीव, जो मैनेजर है पक्का उसके पास कोई सीक्रेट प्लान होगा। डोंट अंडर एस्टिमेट ही मे हैव ए कार्ड अप हिज स्लीव्स, उसे कम मत समझो, हो सकता है उसके पास कोई गुप्त चाल हो। अगला क्वेश्चन है, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका सही आंसर होगा वेरी नर्वस। इसके एग्जाम्पल है, शी वॉज लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक बिफोर द इंटरव्यू, कि वो जो इंटरव्यू से पहले वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बेचैन थी। ही लुक लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट का वेट करने के चक्कर में वह बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। अगला क्वेश्चन है, कैट एंड डॉग्स लाइफ, इसका सही आंसर होगा लाइफ फुल ऑफ क्वार्ल, मतलब कि झगड़ों से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा रिश्ता जहाँ लड़ाई झगड़े और असहमति हो। इसके एग्जाम्पल है, दे लेड ए कैट एंड डॉग्स लाइफ, कि वो झगड़ों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। द टू ब्रदर्स हैव बीन लिविंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, कि जो दो भाई है वो असहमति के साथ और लड़ाई और झगड़े के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका सही आंसर होगा मेड अप स्टोरी, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी। इसका एग्जाम्पल है, ही गेव मी ए कॉक एंड बुल स्टोरी, उसने मुझे एक मनगढ़ंत कहानी दी। शी टोल्ड ए कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट बीइंग लेट, कि उसने लेट होने की वजह एक मेडअप स्टोरी दी, एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अगला क्वेश्चन है, क्राइंग फॉर द मून, इसका आंसर होगा आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ असंभव मांगना। एग्जाम्पल है, आस्किंग हिम टू फिनिश द वर्क इन 1 आवर इज क्राइंग फॉर द मून, 1 घंटे में काम करने का बोलना, मतलब कि इम्पॉसिबल चीज़ कहना। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम एवरीवन इज क्राइंग फॉर द मून, सब लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करना, मतलब कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोज एंड कॉन्स, इसका सही आंसर होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदा और नुकसान का। अगला क्वेश्चन है, द प्रोज एंड कॉन्स, इसका सही आंसर होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका एग्जांपल है, वी डिस्कस द प्रोन एंड कॉन्स ऑफ द प्लान, कि हमने प्लान का नुकसान और फायदा दोनों सोचा, डिस्कस किया। शी केयरफुली कंसिडर्ड द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग, कि वह कुछ डिसाइड करने से पहले ध्यान से उसके फायदे और नुकसान सोचती है। अगला क्वेश्चन है, बी इन ए टाइट कॉर्नर, इसका सही आंसर होगा बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कठिन परिस्थिति में होना। इसका एग्जाम्पल है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट कॉर्नर, कि उसने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया, डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। द कंपनी इज इन टाइट कॉर्नर बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्याओं के कारण कंपनी ने खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट वंस आईज, इसका सही आंसर होगा बी प्रिसाइज एंड केयरफुली, मतलब कि स्टिक एंड सावधानी से, हर छोटी से छोटी बात पर बारीकी से ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल है, क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आई बिफोर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले उसकी सब छोटी से छोटी बात को ध्यानपूर्वक देखो। यू मस्ट क्रॉस योर टीज एंड डॉट्स योर आईज वाइल फिलिंग आउट द फॉर्म, कि फॉर्म भरने से पहले उसकी छोटी से छोटी बात पर ध्यान दो कि वो सही भरा है या नहीं भरा है। अगला क्वेश्चन है, एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है एट ए डिस्टेंस, दूरी पर, किसी के साथ बहुत ज़्यादा करीबी संबंध बनाने से बचना। ही कीप स्ट्रेंजर्स एट आर्म्स लेंथ, कि जो जो अजनबी है उनसे वह डिस्टेंस बना के रखता है। सी प्रीफर टू कीप हर कॉम्पिटिटर एट आर्म्स लेंथ,
कि जो उसके कॉम्पिटिटर है वह उनसे गहरे संबंध बनाने की बजाय दूर रखना पसंद करती है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका आंसर होएगा इम्पॉसिबल। इसका एग्जाम्पल है गोइंग देयर अलोन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि वहाँ अकेले जाना असंभव है। बाइंग ए न्यू कार दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसी साल कार का खरीदना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द वे, इसका मतलब है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अजीब या असामान्य या फिर कुछ ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, रिमोट और आइसोलेटेड एरिया हो। एग्जाम्पल है दे लाइव इन एन आउट ऑफ द वे विलेज, कि वह उस जगह से जो रह रहे हैं वो गांव से दूर है। वी फाउंड एन आउट ऑफ द वे रेस्टोरेंट नियर द हाईवे, कि हमने एक स्ट्रेंज और अनयूजुअल जगह पर रेस्टोरेंट पाया हाईवे पे। अगला क्वेश्चन है सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका आंसर होएगा रन अवे। इसका एग्जाम्पल है द थीफ सोल्ड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, चोर पकड़े जाने से बचने के लिए तेजी से भाग गए। द डॉग सोल्ड ए क्लीन पेयर ऑफ हील व्हेन इट सॉ द स्ट्रेंजर, कुत्ता डर गया और डर के मारे भाग गया। अगला क्वेश्चन है की वंस फिंगर क्रॉस्ड, इसका आंसर होएगा होप फॉर गुड लक, अच्छे भाग्य की आशा करना, उम्मीद करना। इसका एग्जाम्पल है कीप योर फिंगर क्रॉस्ड फॉर माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट के लिए दुआ करो। वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड फॉर हर सक्सेस, कि हम उसके सफल होने के लिए दुआ कर रहे हैं, गुड लक का होप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इन द निक ऑफ टाइम, इसका आंसर होएगा एट द लास्ट मोमेंट। इसका एग्जाम्पल है द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, कि जो एम्बुलेंस है वो एकदम टाइम पे पहुंची है। ही रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, कि वह स्टेशन पर ट्रेन आने से थोड़े टाइम पहले पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है सिटिंग ऑन द फेंस, इसका आंसर होएगा हेजिटेटिंग बिटवीन टू डिसीजन, दो डिसीजन के बीच हिचकिचाना, निर्णय नहीं ले पाना। इसका एग्जाम्पल होएगा ही सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट द प्रपोजल, कि वह प्रपोजल के लिए एकदम कंफ्यूज हो गया, वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सी इज स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट विच जॉब टू एक्सेप्ट, कि उसके मतलब दो जॉब्स लग गई है और वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वाली एक्सेप्ट करे, वह डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका आंसर होएगा स्प्रेड वेरी क्विकली, मतलब कि बहुत तेजी से फैलना, आग की तरह फैलना। इसका एग्जाम्पल है द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कि जो खबर है वो बहुत तेजी से फैल गई। द वीडियो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर ऑन सोशल मीडिया, कि जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैली है। अगला क्वेश्चन है द गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का मतलब होता है बात करना। इसका सही आंसर होएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब कि बोलने का हुनर, एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली। इसका एग्जाम्पल है ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, कि उसके पास बोलने का टैलेंट है। हर गिफ्ट ऑफ द गैप हेल्प हर बिकम ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, कि जो उसमें बोलने का जो हुनर है वो उसे सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनाता है। अगला क्वेश्चन है बाय हुक और बाय क्रूक, इसका आंसर होएगा बाय एनी मीन्स, मतलब कि किसी भी तरह से, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। इसका एग्जाम्पल है ही वांटेड टू विन बाय हुक और बाय क्रूक, कि उसे सिर्फ जीतना है, चाहे सही से जीतो चाहे गलत से जीतो। शी वॉज डिटरमाइंड टू गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रूक, कि उसे वो जॉब चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, सिर्फ उसे वो जॉब चाहिए। अगला क्वेश्चन है फेदर वंस ओवन नेस्ट, इसका सही आंसर होगा मेक मनी अनफेयरली, मतलब कि गलत तरीके से पैसे कमाना। एग्जाम्पल है द ऑफिसर वाज एक्सक्यूज्ड ऑफ feather हिज ओवन रेस्ट, कि ऑफिसर को एक्सक्यूज किया गया है गलत तरीके से अनफेयरली मनी बनाने के लिए, मतलब कि करप्शन के लिए। सम ऑफिशियल यूज देयर पोजिशन टू फेदर देयर ओन नेस्ट, कि कुछ जो ऑफिशियल है, कुछ अधिकारी है, वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के और गलत तरीके से मनी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रो आउट ऑफ गियर, इसका सही आंसर होएगा डिस्टर्ब द वर्क। इसका एग्जाम्पल है द स्ट्राइक थ्रू द प्रोजेक्ट आउट ऑफ गियर, मतलब कि स्ट्राइक की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिस्टर्ब हो गया। द सडन शॉर्टेज ऑफ वर्कर थ्रू द होल सिस्टम आउट ऑफ गियर, जो सडन शॉर्टेज हुई है वर्कर्स की, उसकी वजह से जो होल पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया अपने काम से। अगला क्वेश्चन है टेक टू वंस हील, इसका सही आंसर होगा रन अवे, मतलब कि डर के मारे भाग जाना। इसका एग्जाम्पल है द थीफ टुक टू हिज हील्स, जो चोर है वो डर के मारे भाग गया। द बॉय टुक टू हिज हील्स, जो लड़का है वो भाग गया व्हेन ही सो द एंग्री डॉग, क्योंकि उसने गुस्से भरे कुत्ते को देखा।
अगला क्वेश्चन है टूथ एंड नेल। इसका आंसर होगा विद ऑल वंस पावर, मतलब कि अपनी पूरी ताकत से। इसको हिंदी में बोलते हैं एडी से लेकर चोटी तक जोड़ लगा देना। इसका एग्जाम्पल है सी फोर टूथ एंड नेल फॉर हर राइट, कि वह अपने राइट के लिए पूरी तरह से लड़ी है। ही फोर टूथ एंड नेल टू सेव हिज बिजनेस, वह अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ में लड़ा है। अगला क्वेश्चन है डाई इन हार्नेस। इसका सही आंसर होगा डाई वाइल इन सर्विस, सेवा के दौरान मृत्यु होना। इसका एग्जाम्पल है द ऑफिसर डाइड इन हार्नेस, कि जो ऑफिसर है वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया। ही कंटिन्यूड वर्किंग अंटिल ही डाइड इन हार्नेस, कि वह जब तक काम करना चाहता है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए या फिर सेवानिवृत्त ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक। इसका आंसर होगा इमिटिएट समवन, मतलब कि किसी की नकल करना। मीन्स कॉपी समवन बिकॉज दे आर सक्सेसफुल और डूइंग समथिंग वेल। इसका एग्जाम्पल है यू शुड टेक ए लीफ आउट ऑफ योर ब्रदर्स बुक, तुम्हें अपने भाई से सीख लेनी चाहिए। शी टुक एट ए लीफ आउट ऑफ हर टीचर बुक एंड स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, उसने अपने शिक्षक से सीख ली और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका आंसर होगा यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, या फिर यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, कि सारे रिसोर्सेज का यूज करना। एग्जाम्पल है द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द मिसिंग बॉय, कि जो पुलिस है उसने जो गुम हुआ बच्चा है उसको ढूंढने के लिए सारे रिसोर्सेज का यूज कर लिया। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव अवर गोल, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ए मैन ऑफ स्ट्रो। इसका आंसर होगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इसका मतलब है कि पर्सन वो हैज वीक कैरेक्टर, ऐसा आदमी जिसका कैरेक्टर वीक हो, जो व्यर्थ का आदमी हो, फालतू का आदमी हो। इसका एग्जाम्पल है ही इज ओनली ए मैन ऑफ स्ट्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है उसमें सिर्फ वही इकलौता व्यर्थ आदमी है। द लीडर वॉज क्रिटिसाइज फॉर अपॉइंटिंग ए मैन ऑफ स्ट्रो, कि लीडर ने क्रिटिसाइज किया एक ऐसे आदमी को सेलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, जो व्यर्थ का है, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, वीक कैरेक्टर का है। अगला क्वेश्चन है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका आंसर होगा अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब कि छुपे हुए अर्थ को समझना। इसका एग्जाम्पल है यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज, कि तुम्हें उस संदेश को पढ़ने के लिए, उस मैसेज को पढ़ने के लिए उसका हिडन मीनिंग जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही रियली मीन, कि अगर तुम उस सिचुएशन को, उस हिडन मीनिंग को समझ जाओगे, तब तुम समझोगे कि वह सच में कहना क्या चाहता था। अगला क्वेश्चन है इन कोल्ड ब्लड। इसका आंसर हो गया डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, कि जानबूझकर बिना किसी इमोशन के, बिना किसी रहम के गलत काम करना या किसी को मार देना। इसका एग्जाम्पल है द विक्टिम वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, कि जो विक्टिम का मर्डर हुआ है वो बिना किसी रहम के कर दिया गया है। ही अटैक द मैन इन कोल्ड ब्लड, कि उसने एकदम शांत सोच समझ के उस आदमी पे अटैक किया है। अगला क्वेश्चन है थॉर्न इन द फ्लैश। इसका आंसर है कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोइनेंस, लगातार परेशानी का कारण बनना। इसका एग्जाम्पल है इज रूड नेबर इज ए थॉर्न इन द फ्लैश, कि उसका जो रूड और बदतमीज पड़ोसी है उसकी परेशानी का कारण बना हुआ है। द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिकेम ए थॉर्न इन द फ्लैश फॉर द मैनेजर, कि लगातार चल रहा विवाद मैनेजर की परेशानी का कारण बन गया है। अगला क्वेश्चन है स्मेल ए रेट। इसका आंसर होगा सस्पेक्ट समथिंग रोंग, कुछ गड़बड़ होने का संदेह होना। आई स्मेल ए रेट इन द बिजनेस डील, कि इस बिजनेस डील के अंदर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। शी स्मेल ए रेट व्हेन ही चेंज हिज स्टोरी, कि जब उसने उस कहानी को चेंज किया मुझे उस पर डाउट हुआ, उस पर कुछ गलत होने का, कुछ गड़बड़ करने का संदेह हुआ। अगला क्वेश्चन है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका मतलब है ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, रिपीट और टॉक अबाउट समथिंग समथिंग सेम टॉपिक, कि एकदम किसी एक बात पर बार बार चर्चा करना जो बोरिंग हो या परेशान करने की हो। इसका एग्जाम्पल है ही ऑलवेज हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, कि वह हमेशा उसी बात पर चर्चा करता रहता है जो कि बोरिंग है। स्टॉप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग एंड डिस्कस समथिंग न्यू, कि पुरानी बात को छोड़ो और कुछ नया डिस्कस करो। अगला क्वेश्चन है बुराई द हैजेट। इसका आंसर होगा एंड ए क्वार्ल एंड मेक पीस, कि झगड़े को खत्म करना और शांति बनाना। एग्जाम्पल है द टू फ्रेंड डिसाइडेड टू बुराई द हैजेट, कि दो दोस्तों ने झगड़े का जो मुद्दा है उसे खत्म किया है और शांति बनाई। आफ्टर ईयर ऑफ फाइटिंग दे फाइनली बुराई द हैजेट,
कितने सालों के झगड़े को ख़त्म करके दे मेक पीस। अगला क्वेश्चन है लीव वंस इन द लर्च। इसका आंसर होगा लीव समवन इन डिफिकल्टीज, किसी को मुसीबत में छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल है ही लेफ्ट हिज फ्रेंड इन द लर्च, उसने अपने दोस्त को मुश्किल में या मुसीबत घड़ी में छोड़ दिया। डोंट लीव मी इन द लर्च व्हेन आई नीड योर हेल्प, मुझे कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं छोड़ना जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। अगला क्वेश्चन है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका आंसर है इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब सिचुएशन में। इसका एग्जाम्पल है आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट द फॉर्मल पार्टी, कि फॉर्मल पार्टी के अंदर मैं एक अजीब सिचुएशन में था। ही वॉज लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू सिटी, कि नए शहर के अंदर वह एक अजीब सी सिचुएशन में था। अगला क्वेश्चन है एट वंस बेक एंड कॉल। इसका सही आंसर होएगा अंडर वंस कंट्रोल, मतलब कि ऑलवेज रेडी टू ओबे समवन, या फिर किसी के कंट्रोल में होना और किसी के ऑर्डर को फॉलो करना। इसका एग्जांपल है द सर्वेंट वॉज ऑलवेज एट हिज मास्टर बेक एंड कॉल, जो सर्वेंट है वह अपने मास्टर का सब ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सी एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी एट हर बैक एंड कॉल, वह उम्मीद करती है कि सब उसके कंट्रोल में हो। अगला क्वेश्चन है टू मेक बोथ एंड मीट्स। इसका आंसर होगा लाइव विद इन वंस इनकम, अपनी आय के अनुसार जीवन जीना। इसका एग्जाम्पल है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड मीट्स, कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आय के अनुसार जीवन जीना। सी वर्क टू जॉब्स टू मेक बोथ एंड मीट्स, कि उसको दो दो काम करने पड़ रहे हैं अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। अगला क्वेश्चन है इन हॉट वाटर। इसका मतलब है इन ट्रबल, मुसीबत में होना। इसका एग्जाम्पल है ही इज इन हॉट वाटर फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, रूल तोड़ने के कारण वह मुसीबत में है। शी फाउंड हर सेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, कि समय सीमा चुकने के बाद वह मुश्किल में पड़ गई है। अगला क्वेश्चन है निप इन द बड। इसका आंसर होगा डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, कि प्रारंभिक अवस्था में नष्ट कर देना। एग्जाम्पल है इसके वी मस्ट निप द प्रॉब्लम इन द बड, कि हमें प्रॉब्लम आते ही, जो प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है तभी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। द टीचर निप्ड द बैड हैबिट इन द बड, कि जो टीचर है उसे स्टार्ट के अंदर ही बुरी आदतों को छुड़वा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टिक टू वंस गन्स। इसका आंसर होगा रिमेन फेथफुल टू वंस कोज, अपने उद्देश्यों के प्रति वफादार रहना। इसका एग्जाम्पल है शी स्टक टू हर गन्स डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, आलोचना के बाद भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अगला है कि ही स्टक टू हिज गन्स एंड रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, वह अपनी बात पर अड़ा रहा, डिसीजन चेंज करने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है टू ईट हम्बल पाई। इसका आंसर होगा अपोलोजाइज हम्बली, किसी से दिल से माफ़ी मांगना। एग्जाम्पल है इसका ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर एडमिटिंग हिज मिस्टेक, कि उसे अपनी गलती मानने के बाद दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सी एट हम्बल पाई एंड अपोलोजाइज टू हर कलीग, कि उसे दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपने कलीग से। अगला क्वेश्चन है इन हाई स्पिरिट्स, मतलब कि वेरी हैप्पी, कि बहुत खुश होना। द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर द विक्ट्री, जीत के बाद जो प्लेयर है वो बहुत खुश हैं। एवरीवन वाज इन द हाई स्पिरिट एट द पार्टी, पार्टी के अंदर सब लोग बहुत खुश हैं। अगला क्वेश्चन है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका सही जवाब होगा डू थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर, चीज़ों को गलत क्रम में करना। एग्जाम्पल है इसके बाइंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि घर खरीदने से पहले फर्नीचर खरीदना, मतलब कि गलत क्रम के अनुसार चीज़ें करना। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाइल प्लानिंग द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है प्लान एडवांस डिटेल बिफोर स्टेब्लिश ए बेसिक फाउंडेशन, कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर लेना। अगला क्वेश्चन है टू कॉल नेम्स। इसका आंसर होगा अब्यूज समवन, किसी को गलत बोलना। इसका एग्जाम्पल है चिल्ड्रन शुड नॉट कॉल नेम्स ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, कि बच्चों को आर्ग्यूमेंट के दौरान किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए। ही बिकेम एंग्री एंड स्टार्ट कॉलिंग नेम्स, कि वह गुस्सा आ गया उसे और वह कुछ भी गलत बोलना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है ऑन टेंटर हुक। इसका मतलब है इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, कि बेचैनी से होना या तनाव में होना। इसका एग्जाम्पल है वी वर ऑन ए टेंटर हुक वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट का वेट करते टाइम हम बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। सी वॉज ऑन टेंटर हुक बिफोर द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू से पहले वह बहुत ज़्यादा तनाव में थी।
अगला क्वेश्चन है वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक। इसका आंसर होएगा डिस्कस प्राइवेट मैटर्स पब्लिकली, मतलब कि किसी निजी मामलों पर सार्वजनिक रूप में बात करना जिनका उस बात से कोई कनेक्शन ही ना हो। इसका एग्जाम्पल है दे शुड नॉट वॉश देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, कि उसे सार्वजनिक जगह पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ही नेवर वॉशेज हिज डर्टी लिनन इन पब्लिक, कि उसे अपने मतलब कि निजी बातों के लिए उसे उसका जिस बात से कोई कनेक्शन ही नहीं है उस बात पर सार्वजनिक रूप में बात नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है टू बेल द केट। इसका आंसर है फेस द रिस्क, जोखिम का सामना करना। इसका एग्जाम्पल है समवन हैज़ टू बेल द केट एंड स्पीक टू द बॉस, कि किसी को तो मुसीबत का सामना करके रिस्क का सामना करके बॉस से बात करनी पड़ेगी। ही वॉज ब्रेव इनफ टू बेल द केट, कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वीर है रिस्क को फेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हार्ड नट टू क्रैक। इसका सही जवाब होगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब कि कठिन समस्या। दिस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, कि ये जो मैथमेटिक की ये प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। द मिस्ट्री प्रूव टू बी ए हार्ड नट टू क्रैक, कि इस मिस्ट्री को इस उलझन को सुलझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका सही जवाब होएगा रिवील ए सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना, प्रकट करना टाइम से पहले। इसका एग्जाम्पल है सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, कि सरप्राइज पार्टी होने से पहले ही उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बिफोर टमारो, कल से पहले सीक्रेट को रिवील मत करो। अगला क्वेश्चन है ए बिग गन, मतलब कि एन इम्पोर्टेंट पर्सन। इसका एग्जाम्पल है द कंपनी इनवाइटेड ए बिग गन टू द मीटिंग, कि कंपनी ने एक बहुत बड़े आदमी को मीटिंग में बुलाया। ही इज ए बिग गन इन द बिजनेस वर्ल्ड, कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वह एक बहुत जरूरी इंसान है। अगला क्वेश्चन है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका आंसर होगा अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट, एक तीर से दो निशाने लगाना। कंप्लीट टू टास्क इन वन ट्रिप। इसका एग्जाम्पल है आई कैन किल टू बर्ड विद वन स्टोन बाय शॉपिंग ऑन माई वे होम, कि एक तो वह शॉपिंग कर लेगा और एक अपने घर चला जाएगा, मतलब कि उसने दो गोल है, दो रिजल्ट है उसे अचीव कर लिया एक एफर्ट में। साइकिलिंग टू वर्क हेल्प मी एक्सरसाइज एंड सेव मनी, सो आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि जो साइकिलिंग है वो मुझे एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा और रुपए बचाने में भी, मतलब कि दो गोल को अचीव कर लिया एक एफर्ट से। अगला क्वेश्चन है टेक वन टू टास्क। इसका आंसर होगा रिबुक समवन, मतलब कि किसी को डांटना। इसका एग्जाम्पल है द टीचर टुक हिम टू टास्क फॉर बीइंग लेट, कि टीचर ने उसे लेट होने पे डांटा। द मैनेजर टुक द एम्प्लॉय टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब कि मैनेजर ने लापरवाही के लिए एम्प्लॉय को डांटा। अगला क्वेश्चन है गेन ग्राउंड, मतलब कि बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल, लोकप्रिय व सफल हो जाना। द न्यू प्रोडक्ट इज गेनिंग ग्राउंड इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो नया प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। द पॉलिटिकल पार्टी इज गेनिंग ग्राउंड अमंग यंग वोटर्स, की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यंग वोटर्स, जो जवान जो नए वोटर्स हैं उसके बीच में पॉपुलर हो रही है और सक्सेसफुल हो रही है। अगला क्वेश्चन है ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब कि प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओवन ट्रम्पेट, वह खुद की तारीफ करता रहता है। सी लाइक्स टू ब्लो हर ओवन ट्रम्पेट वेन एवर सी गेट ए चांस, कि उसे जब भी मौका मिलता है वह खुद की तारीफ करती रहती है। अगला क्वेश्चन है ए बोसम फ्रेंड, मतलब कि ए वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही नज़दीकी दोस्त। राहुल इज माई बोसम फ्रेंड, की राहुल मेरा बोसम फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। सी शेयर द सीक्रेट विद हर बोसम फ्रेंड, की उसने अपना जो सीक्रेट है वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर किया। अगला क्वेश्चन है ए ब्राउन स्टडी, मतलब कि डीप थॉट और ड्रीमिंग, गहन चिंता या स्वप्न में खो जाना, आसपास की चीज़ों से बेखबर होके। ही वॉज लॉस्ट इन ब्राउन स्टडी, कि वह एकदम अपने ड्रीमिंग में अपने थॉट में खो गई। शी सैट इन द ब्राउन स्टडी फॉर सेवरल मिनट्स, कि वह कुछ देर के लिए अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर होके अपने थॉट्स में खो गई। अगला क्वेश्चन है टर्न ए डीफ ईयर, मतलब कि इग्नोर व्हाट समवन सेज, किसी की कई बात को अनसुना कर देना। इसका एग्जाम्पल है ही टर्न ए डीफ ईयर टू माई एडवाइस, कि उसने मेरी सलाह को इग्नोर कर दिया। द गवर्नमेंट कैन नॉट टर्न ए डीफ ईयर टू पब्लिक कंप्लेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसे पब्लिक कंप्लेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्लोज सेव, मतलब कि ए नेरो स्केप, बाल बाल बचना। इसका एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट वॉज ए क्लोज सेव,
कि एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। मिसिंग द ट्रेन बाय ए फ्यू सेकंड वाज ए क्लोज सेव, कि थोड़ी देर अगर लेट होता तो ट्रेन मिस हो जाती, मतलब कि बाल बाल बचा। अगला क्वेश्चन है टर्न ओवर ए न्यू लीफ, चेंज फॉर द बेटर, बेहतर के लिए बदलाव, टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट। इसका एग्जाम्पल है ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, कि उसने कुछ नया बदलाव करने का सोचा। आफ्टर हिज इलनेस ही टर्न ओवर ए न्यू लीफ एंड स्टार्ट एक्सरसाइज, कि वह अपनी बीमारी के बाद में एकदम नया डिसाइड किया और एक्सरसाइज करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है मेकअप वंस माइंड, इसका आंसर होगा डिसाइड करना, निश्चय करना। इसका एग्जाम्पल है सी हैज़ मेड अप हर माइंड टू स्टडी अब्रोड, कि उसे बाहर अब्रोड में पढ़ाई करने के लिए डिसाइड कर लेना चाहिए, अपने दिमाग को समझाना चाहिए। आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड अबाउट विच कोर्स टू चूज, कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा कोर्स चूज करना है। अगला क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन, इसका सही जवाब होगा इवेंचुअली, मतलब कि अंततः, अंत में। हार्ड वर्क विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, कि जो तुमने मेहनत की है वह तुम्हें लंबे समय में, अंत में जरूर अपना रिजल्ट दिखाएगी। सेविंग मनी विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन, कि जो तुम पैसे बचा रहे हो वह तुम्हें लंबे समय में, लास्ट में हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग टू लाइट, मतलब कि डिस्क्लोज समथिंग, कुछ खुलासा करना। द इन्वेस्टिगेशन ब्रोट द ट्रूथ टू लाइट, जांच से सच्चाई सामने आई। द रिपोर्ट ब्रोट several important फैक्ट टू लाइट, रिपोर्ट ने कई जरूरी फैक्ट का खुलासा किया। अगला क्वेश्चन है पे ऑफ ओल्ड स्कोर, इसका सही जवाब होगा टेक रिवेंज, बदला लेना। इसका एग्जाम्पल है ही वॉन्टेड टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर विद हिज राइवल, वह अपने विरोधी से बदला लेना चाहता है। द क्रिमिनल रिटर्न टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, जो क्रिमिनल वापिस आया है अपना बदला लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल, एकदम सख्त नियम। एग्जाम्पल है देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सक्सेस, कि कामयाबी पाने का कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। द कंपनी हैज़ हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट सेफ्टी, कि सुरक्षा के मामले में कंपनी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगला क्वेश्चन है एट द 11th हार, मतलब कि एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, आखिरी समय में। इसका एग्जाम्पल है ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, कि उसने लास्ट मोमेंट पे अपना फॉर्म को सबमिट किया। दे कैंसल द ट्रिप एट द 11th आवर, कि उसने अपनी ट्रिप को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया। अगला क्वेश्चन है ए क्लोज सेव, मतलब कि ए नेरो स्केप, बाल बाल बचना। द एक्सीडेंट वॉज ए क्लोज सेव, कि एक्सीडेंट से वह बाल बाल बचा। ही हैड ए क्लोज सेव व्हेन द कार नियरली हिट हिम, कि कार उसे मारने ही वाली थी, उसे हिट करने वाली थी, लेकिन वह बाल बाल बच गया। अगला क्वेश्चन है टू कट ए सॉरी फिगर, मतलब कि मेक ए पुअर शो, कि स्वयं को खराब दिखाना, क्रिएट ए बैड इंप्रेशन। इसका एग्जाम्पल है ही कट ए सॉरी फिगर इन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन में बहुत खराब परफॉर्म किया। द टीम कट ए सॉरी फिगर इन द फाइनल मैच, फाइनल मैच के अंदर टीम ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया, अपना बहुत खराब इंप्रेशन दिखाया। अगला क्वेश्चन है विद ए हाई एंड, इसका आंसर होगा ऑप्रेसिवली, मतलब कि दमनकारी, अहंकारी, अत्याचारी। इसका एग्जाम्पल है द रूलर ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट विद ए हाई एंड, शासक अपने प्रजाजनों के साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहा है। द मैनेजर डील्ड विद द वर्कर विद ए हाई एंड, मैनेजर वर्कर के साथ सख्ती से पेश आता था। अगला क्वेश्चन है बर्न वंस फिंगर, इसका सही जवाब होगा गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर अफेयर, दूसरों के मामले में दखल देकर मुसीबत में पड़ जाना। इसका एग्जाम्पल है ही बर्न हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन देयर फैमिली डिस्प्यूट, उनके फैमिली के विवादों में पड़कर उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। डोंट बर्न योर फिंगर बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर क्वार, उनके झगड़े में पड़कर अपना हाथ मत जलाओ या खुद को मुसीबत में मत डालो। अगला क्वेश्चन है लाफ वंस हेड ऑफ, इसका सही जवाब होगा लाफ हर्टली, दिल खोलकर हंसना। वी लाफ्ड आवर हेड ऑफ एट द कॉमेडी शो, कॉमेडी शो के अंदर हम दिल खोलकर हंसे। सी लाफ्ड हर हेड ऑफ आफ्टर हियरिंग द जोक, जोक सुनकर वह दिल खोलकर हंसी। अगला क्वेश्चन है चीव द कड, मतलब कि पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी बात पर विचार करना। इसका एग्जाम्पल है ही सैट क्वाइटली चीविंग द कट, वह चुपचाप बैठकर अपनी बात पे विचार कर रही थी। शी स्पेंड द इवनिंग चीविंग द कट ओवर द प्रॉब्लम, वह शाम को अकेले बैठकर अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। अगला क्वेश्चन है प्ले सेकंड फिडल, मतलब कि टेक एन अनइम्पोर्टेंट रोल, फालतू का भूमिका मिलना, कम महत्वपूर्ण भूमिका मिलना। इसका एग्जाम्पल है ही डज नॉट लाइक टू प्ले सेकंड फिडल टू एनीवन,
वह किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता, जरूरी रोल निभाना पसंद करता है, ना कि फालतू का। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज फोर्स टू प्ले सेकंड फिडल टू हर सीनियर कलीग्स, कि उसे फोर्स किया गया सीनियर कलीग के द्वारा एक अनइम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अबो बोर्ड मतलब कि ऑनेस्ट एंड ओपन, कि एकदम ऑनेस्ट बोलना और ओपनली बोलना। एग्जाम्पल है इसका, ऑल ओवर बिजनेस डीलिंग आर अबो बोर्ड, कि हमारा जो भी बिजनेस है वो ऑनेस्ट है और ओपन है। द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड इन एन अबो बोर्ड मैनर, कि जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो ऑनेस्ट और ओपन तरीके से की गई, ना कि किसी करप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, थ्रो थिक एंड थिन, इसका सही जवाब होगा अंडर ऑल कंडीशन, मतलब कि सभी परिस्थितियों में। इसका एग्जाम्पल है, सी स्टूड बाय मी थ्रो थिक एंड थिन, कि वह मेरे साथ हर सिचुएशन में खड़ी रहेगी। ट्रू फ्रेंड्स रिमेन टुगेदर थ्रो थिक एंड थिन, जो सच्चा दोस्त होता है वो हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, इसका सही जवाब होगा अपसेट समवन्स प्लान, मतलब कि किसी के प्लान को बिगाड़ना। इसका एग्जाम्पल है, हिज सडन रेजिग्नेशन पुट ए स्पोक इन आवर प्लान, कि उसका अचानक से रेजिग्नेशन देना हमारे प्लान को खराब कर दिया। द बेड वेदर पुट ए स्पोक इन देयर ट्रेवल प्लान, कि जो खराब वेदर होने की वजह से हमारा जो ट्रेवल का प्लान था वो बिगड़ गया। अगला क्वेश्चन है, एट सिक्सेस एंड सेवन, इसका आंसर होगा इन ए डिसऑर्डर्ड मैनर। इसका एग्जाम्पल है, एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद में सब कुछ अनअरेंज था। हिज ऑफिस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन, कि उसका ऑफिस है वो एकदम बिखरा हुआ है, एक डिसऑर्डर्ड मैनर में है। अगला क्वेश्चन है, एट होम मतलब कि कंफर्टेबल, आरामदायक। इसका एग्जाम्पल है, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, कि प्लीज खुद को कंफर्टेबल रखो। आई ऑलवेज फील एट होम इन द सिटी, कि सिटी के अंदर मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एंड ओमेगा, इसका आंसर होगा द बिगनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। इसका एग्जाम्पल है, एजुकेशन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ प्रोग्रेस, शिक्षा में शुरुआत से अंत तक प्रगति के लिए सब कुछ शामिल है। ही कंसिडर्ड ऑनेस्टली द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ए गुड लाइफ, वो ईमानदारी को एक अच्छे जीवन का मूल आधार मानते थे। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।